देवगुरु बृहस्पति स्वाभाविक रूप से सुख तथा ज्ञान के कारक होते हैं। इसके अलावा आपके घर में कोई पितामह होंगे, बड़े बुजुर्ग ऐसे पिता के पिता या नाना या परदादा या परनाना, कोई ऐसे पुराने बूढ़े लंबी आयु के वृद्ध या कोई वृद्धा, उनका कारक भी गुरु होता है। इसके अलावा शिक्षकों का, गुरुजनों का, संतों का, पुजारियों का, पुरोहितों का, उपदेशकों का कारक बृहस्पति होते हैं। इसके अलावा आपका कोई अच्छा मित्र है, उसका कारक भी बृहस्पति होते हैं। इनकी अवज्ञा करने से, इनके सामने ज़ोर से बोल देने से गुरु खराब हो जाते हैं। अगर आप किसी की बात नहीं मान सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो आपके लिए करना दिक्कत से भरा इम्पॉसिबल है, तो इसी बात को ज़रा सा विनम्र लहजे में कह देने में क्या दिक्कत है। तो जब आप विनम्र लहजे में अपनी बात को नहीं कहते हैं, बल्कि डायरेक्टली काट देते हैं, ब्लैटेंटली, तो वहाँ पर वो हल्का सा हर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जीवन में एक जो सामान्य ग्रोथ की प्रक्रिया है, उसमें उतार चढ़ाव देखा जाता है। सुख की तो तुरंत कमी हो जाती है। हमें ज्योतिष शास्त्र में एक ही मैसेज मिलता है कि हमें अपने सगे संबंधियों को, अपनों को, परायों को, समाज को, सबको लेके चलना है। और बृहस्पति यही मैसेज देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम सबके साथ हो। और सिर्फ बृहस्पति ही नहीं, किसी भी ग्रह के संबंधी का, सगोत्री का, रिलेटिव का अपमान न करें। जैसे शनि है तो किसी मजदूर का अपमान न करें, मंगल है तो अपने या चचेरे भाई का अपमान न करें, लड़ाई न करें। तो बृहस्पति धर्म का भी कारक है, दान का भी कारक है, उपासना का भी कारक है। तो जो लोग धर्म का मखौल उड़ाते हैं, उनका आज का समय तो उनको ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन उनका आने वाला समय कितना खराब होने वाला है, इस बात को सिर्फ वही समझेंगे। अगर आप खुद धर्म का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो धार्मिक आचारों और रीति रिवाजों का पालन करने वालों का इसलिए मजाक मत उड़ा दीजिए। आप भी अपनी जगह पे हैं, वो भी अपनी जगह पे है। आप जो कर रहे हैं वो आपको रोकने आ रहा है, तो जो कुछ भी वो कर रहा है, न तो उसे रोकिए, न उसका मखौल उड़ाइए। और बृहस्पति चंद्रमा के साथ चेष्टा बली होता है, वक्री रहता है तब भी चेष्टा बली होता है। जिसका मतलब ये है कि बृहस्पति किसी न किसी तरह से शुभ बना ही रहता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो यह अकेला ही आपको सभी प्रकार के सुख और सम्मान दे सकता है। और जीवन में जो भी सुख मिलते हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि उस सुख को प्राप्त करने में साथ साथ दुख का भी अनुभव हो, या उस सुख को प्राप्त करने के तुरंत बाद दूसरा बड़ा दुख आ जाए। तो बृहस्पति ऐसे ही सुख देते हैं जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार का दुख न तो उसके साथ साथ में मिलता है और न उसके बाद में उठाना पड़ता है। इसीलिए अपने से बड़े बुजुर्गों का, पितामह का, गुरुजनों का, आचार्यों का, शिक्षकों का, या ऐसे लोग जो धर्म का पालन करने वाले पुरोहित हैं या संत हैं, या कोई अगर आपका अपना मित्र है, भूल करके भी उसका अपमान न करें, उसका सम्मान करें, तो आपका गुरु ठीक बना रहेगा। और इसके अलावा आपका जो भविष्य है वो गुरु की कृपा से बेहतर ही होता चला जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तथा अगर आपका अपनी जन्म कुंडली को लेकर के कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी आ सकते हैं। यहाँ पर हम आपके 2 सवालों के जवाब निश्चित रूप से फ्री देते हैं। और अगर आपको 2 सवालों के जवाब फ्री चाहिए तो आपको अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स डालनी होगी। सिर्फ बर्थ डेट नहीं, बल्कि जो आपका टाइम ऑफ बर्थ है और जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसको भी। और अगर पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर कुंडली के अलावा हस्तरेखा की एनालिसिस की जाती है, रत्न संबंधी परामर्श भी दिया जाता है, और रेमेडी की सेट्स भी बताई जाती हैं, जो आपके जीवन को बदलने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं।